राधे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे दोनों कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य 48 वर्सेस में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर ही अपना कर्म करो। योग अर्थात समभाव होकर, योग अर्थात एक रूप होकर, अपने कर्म के साथ एक रूप होकर ही कर्म को करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म से क्या परिणाम मिलना है, उससे अपने मन को हटा दो। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, यानी सक्सेस और फेलियर दोनों में सम रहो। समत्वम योग उच्यते। ऐसी समता ही योग कहलाती है। यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह, यानी जिसकी बुद्धि में योग उत्पन्न हुआ है, समभाव उत्पन्न हुआ है। उभय सुकृत दुष्कृते, अच्छे और बुरे दोनों ही कार्यों के फलों से खुद को मुक्त कर लेता है। यानी किसी भी कार्य का परिणाम अच्छे में है या बुरे में है, सक्सेस मिलती है या फेलियर मिलता है, उसका प्रभाव समत्व बुद्धि वाले मनुष्यों में नहीं पड़ता। तस्मात् योगाय युज्यस्व। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए योग के लिए प्रयत्न करो। योगः कर्मसु कौशलम। योग ही सारे कर्म का कौशल है। यानी तुम जब भी कोई कार्य करो तो उसके साथ एक रूप हो जाओ। अपनी सभी इंद्रियों को अपने कर्म पे फोकस कर दो। कर्म से होने वाले किसी भी परिणाम के बारे में मत सोचो। जैसे मिल्खा सिंह को तो आप जानते ही हो। मिल्खा सिंह अपनी दौड़ की प्रैक्टिस इस प्रकार करते थे कि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को दौड़ पर फोकस कर दिया था। इसीलिए सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय उनका ध्यान दौड़ पे था कि उनका जीवन ही दौड़ बन गया। वो अपनी दौड़ के साथ इस प्रकार एक रूप हुए कि सफलता उनके जीवन में शानदार तरीके से आई। तो यदि हम अपने हर कर्म में योग स्थापित करें, यानी अपने कर्म के साथ एक रूप हो जाएं, तो सफलता निश्चित है। राधे कृष्ण।